हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, हम लोग JSSC JEE का जनरल इंजीनियरिंग जो पेपर फर्स्ट में जो 80 क्वेश्चन है उसी को हम लोग टारगेट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कल पार्ट 1 कर लिए थे, आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। जनरल इंजीनियरिंग का वो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में शॉर्ट टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा इसको, क्योंकि जब 3 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछा गया था बेसिक इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 करके कंप्लीट करते हैं इसको। 2 क्लास इसका हो जाएगा, फिर 2-3 क्लास करेंगे जो जनरल इंजीनियरिंग में टॉपिक है मैकेनिकल का, फिर सिविल का, अलग अलग ब्रांचेस से जो कवर करेंगे आप लोग। ठीक है, तो यदि आपको जनरल इंजीनियरिंग में डर लग रहा कि क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा कहीं से, तो हमारे चैनल से जुड़िए और जो वीडियो डालते डेली देखा कीजिए। हालांकि 23 तारीख जिसका एग्जाम है तो पूरा नहीं देख पाएगा, लेकिन जिसका एग्जाम आगे आने वाला है 25 अक्टूबर, 27 नवंबर, मतलब नवंबर 25, 27, 31, 1-2 जो भी है नवंबर में, उसके के लिए फ़ायदा होने वाला है ना। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले, और कोई भी अपडेट पाने के लिए पल पल की हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सारे के लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ें। चलिए PDF उल्टा हो गया तो थोड़ा सा, तो पीछे से किए थे हम लोग, आपको पता ही होगा, जैसा कि 181 से लेकर 96 तक किए थे उधर, फिर इधर से 1 से 196 तक जाएंगे आपको। ठीक है, तो PDF उल्टा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वही है। चलिए, ये सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज, तो क्या हुआ, कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, 2 हीटर रेटेड 100 वाट एंड 250 वोल्ट, ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, 250 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज AC। द टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई वुड बी, तो टोटल पावर आपको निकालना है, तो एक फार्मूला आपको याद रखना दोस्तों, P = V²/R। ठीक है, P = V²/R ये निकालना है। तो यहाँ से निकाल लीजिए R कैसे निकलेगा, V²/R से निकालिए, आप लोग हिंट बता रहे हैं, यहाँ से निकालिएगा V²/R। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से निकाल लीजिएगा, तो जितना रेजिस्टेंस आएगा उसको फिर ऐसे पैरेलल जोड़ लीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, 62.5 आएगा जो भी है, बना के देखे थे हम, 62.5। फिर यहाँ पे वोल्ट 50 वोल्ट फ्रीक्वेंसी और वोल्ट दे दिया है। फिर वहाँ से क्या निकालना है आपको, वहाँ से भी पावर निकाल लेना है। ठीक है, तो वहाँ P = V²/R इक्विवेलेंट। आई होप कि आप लोग समझ गए हो, नहीं समझेंगे तो फिर से बोल देते एक बार। यहाँ P = V²/R निकालना है, R यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से ये दिया हुआ तो R निकल जाएगा। ठीक है, फिर 2 बोल रहा, 2 रजिस्टर बोल रहा था, 2 बना लीजिए, उसका आधा कर दीजिएगा, तो 62.5। फिर इसमें सीरीज बना के P = V²/R इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ पे, तब आप समझ गए होंगे शायद। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 500 वाट आएगा। बेसिक है, फार्मूला पर है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। चलिए, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ कैसा होता है, लीनियर होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड ऑन कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। चलिए, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, किस पे बेस्ड है, तब लिनियरिटी, किस पे, लिनियरिटी पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए, ये वायर हैज रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इट इज स्ट्रेच्ड बाई 1/10 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस विल बी, तब इसमें ये लगाना है A1 L1 = A2 L2 लगाना है। ठीक है, लगा के सॉल्व कीजिएगा इसको, A1 L1 = A2 L2, तो देखिएगा वहाँ से क्या आएगा रिजल्ट आपका, तो आपका रिजल्ट आएगा 12.1 रेजिस्टेंस ओम। चलिए, 7 नंबर, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है इसके बीच में और इसके बीच में, सिंपल है, P = V²/R, तो R = क्या होता है, V²/P होगा, तो बस इसका रेजिस्टेंस = इसका रेजिस्टेंस, फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो वहाँ से A आ जाएगा। 4 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 4 कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड पैरेलल, तो पैरेलल के मतलब 4 है, तो कितना आ जाएगा बताइए तो जुड़ जाएगा 10 × 40। कैपेसिटेंस में पैरेलल उल्टा होता है और रजिस्टर का उल्टा होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों, जो क्वेश्चन जो है ना, P = V²/R से बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो बहुत फार्मूला लगाना है आपको, ये फार्मूला देखिए, P = VI ये याद रखिए, V²/R ये याद रखिए, और एगो I²R, 3 फार्मूला याद रखिए, P = VI, V²/R और I²R, तीनों पावर का फार्मूला, तीनों इंपॉर्टेंट है, बनता है काम यहाँ से। चलिए, 9 का बताइए, परमियंसेस इज एनालॉगस टू कंडक्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम इन ए सर्किट रिजल्ट इन, किसका रिजल्ट है, तो आपको बताना है, तो ये जिसका रिजल्ट हो जाएगा एट वोल्टेज सोर्स एंड इम्पीडेंस इन सीरीज। 11 नंबर आइए,
चलिए देखिए, ओम दिया हुआ है, 2 वाट पावर दिया, रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू एंड वेटिंग रेट। तो देख सकते हैं पैरेलल क्या है, तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 1000 हो जाएगा। पैरेलल में कनेक्शन कैसे होता है और इसका वाट निकालना है, निकाल लीजिएगा। ये सब बेसिक है, न्यूमेरिकल आसान है सब इसमें से, पावरफुली फार्मूला लगाना सिंपल, ठीक है। इसी भी देख लीजिए, इलेक्ट्रिक हीटर दिया हुआ है, इतना वाट फ्रॉम इतना वोल्ट सोर्स, द पावर ड्रॉन फ्रॉम 200 बिल्ट। तो यहाँ देखिए ये क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है V, तो P इक्वल टू V²/R, यहाँ से R निकाल लीजिए, फिर ये R को इस पे यूज कर दीजिए, इस पे वाला पे, यहाँ से P निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब। तो कितना हो गया, तो इसका आंसर देखिएगा 640 वाट आएगा इसका। सेम कंसेप्ट 14 में करना है। 15 में देखिए क्या है, सुपरपोजिशन इन सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मेनी सर्किट बी सॉल्व्ड एज देयर ए सोर्स बी, स्टॉप एलिमेंट ड्रॉन 15 एम्पियर करंट व्हेन कनेक्टेड टू इतना लाइन वोल्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंज्यूम 1 यूनिट एनर्जी। ठीक है, तो कुछ नहीं, पावर निकालना आपको। पावर क्या निकालना है, आई P इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आई देखिए करंट दिया हुआ है और V दिया हुआ है, तो P इक्वल टू VI, ये हो गया पावर, यहाँ से निकल जाएगा पावर। अब पूछा 1 यूनिट एनर्जी कितना, तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, ही नहीं होता 1 यूनिट एनर्जी, तो किलोवाट में आएगा, वाट में आएगा, तो इसको किलोवाट में करंट डिवाइड कर देना 1000 से, तब आ जाएगा 1 यूनिट एनर्जी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बेसिक न्यूमेरिकल ये सब कुछ ज़्यादा है नहीं कुछ। चलिए आगे देखते हैं। 4 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का पता ही है आपको, सिंपल जुड़ जाता है पैरेलल में जुड़ जाता है। और सीरीज में क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस उल्टा ऐसे होता है। ठीक है, तो पैरेलल में सिंपल जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। इसमें फिगर देख लीजिए, ये क्या करना है, आर का वैल्यू निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको, ठीक है, इस टाइप का बनेगा, 2-3 क्वेश्चन रहेगा इससे। तो इसको निकालना है, आर निकालना है यहाँ का। तो देखिए दोस्तों, ये V है, ये करंट आर जा रहा है, यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से मान लेते 4 जा रहा है, इसमें यहाँ जा रहा है 4। ठीक है, तो कोई एक लूप ले लीजिए, एक लूप इस पर ले लेते हैं हम लोग। कैसे बनाते हैं इसमें, तो KVL लगाते हैं, यहाँ पे KVL लगा दीजिए, पढ़े होंगे आप लोग। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आसान होगा, मैकेनिकल सिविल का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक लूप बनाइए। तो लूप में कैसे बनाते हैं हम लोग, पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में आप लोग, कैसे बनता है। तो इसमें लिखो 100V 100 माइनस 8R 8R, फिर ये वाला इसमें यहाँ से आ जाइए, 4 करंट है और 10 रजिस्टर, तो कितना 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ऐसे नहीं बनता है लूप। तो कितना जाएगा यहाँ से, 8R इज इक्वल टू 60, तो R इज इक्वल टू 60/R, तो कितना आएगा 60/R C। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, सेम इसी तरह ये फार्मूला देख सकते हैं आप लोग, ये पैरेलल में हो गया, सीरीज में हो गया, फिर V इक्वल टू IR लगा दीजिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए निकालना इसे हमें, ये पैरेलल में हो जाएगा, इसको पैरेलल में सॉल्व करके फिर सीरीज में लगा के लगा दीजिए। ठीक है, आसान है। चलिए ये भी सेम चीज़, सेम फार्मूला वही, सब में फार्मूला वही लगा हुआ है। ठीक है, बस हम लोग थ्योरी एक देख लेते जो ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसको देखते हैं। जैसे इस टाइप का 23 नंबर क्वेश्चन, ये टर्मिनल वेयर 3 और मोर ब्रांचेज मीट, इसको क्या बोलते हैं बताइए, उसको बोलते हैं नोड। एन आइडियल वोल्ट मीटर वोल्टेज सोर्स शुड हैव 0 रेजिस्टेंस। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू, किसके लिए होता है अप्लाइड, लीनियर होना चाहिए और बायलैटरल नेटवर्क। इस क्वेश्चन मत गलती कीजिएगा, इसलिए ये मेन टारगेट ऐसे ही क्वेश्चन का हम लोग का है। ठीक है, न्यूमेरिकल में तो आसान ही है। देखिए सब आर निकालने से क्या है, सिंपल पता है जिसको तो बना ही देगा वो, जिसको एकदम नहीं पता वो नहीं बना पाएगा। खैर ठीक है, चलिए। इन ए प्योर इंड्यूसिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू हाफ द करंट विल बी, तो इसका क्या होता है फार्मूला आपको पता होगा, करंट इज इक्वल टू पढ़े होंगे तो V/L का किसका इंडक्टेंस है, ऐसे सिंपल है, V इज इक्वल टू IR नहीं होता है, IR, तो I का क्या होता है V/R, तो R इक्विवेलेंट की जगह ओमेगा ए आ जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए करंट और L का वैल्यू क्या है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए रिड्यूस सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ये लो ओमेगा, ये फ्रीक्वेंसी कम हाफ कर देंगे तो करंट क्या होगा, करंट डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम होगा, देख सकते हैं डबल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2। एन एक्टिव एलिमेंट इज सर्किट इज वन विच सप्लाइज एनर्जी। चलिए 28 नंबर आइए, 2 कैपेसिटर है और उसको किस में जोड़ रहा है, पैरेलल में, तो सिंपल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सिंपल जुड़ जाएगा C। ए लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर डू नॉट चेंजेज विथ वोल्टेज एंड करंट। देखिए V इक्वल टू IR लगाना, इसमें आसान है। थ्रीवेनिस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, किसके लिए, नॉन लीनियर सर्किट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। चलिए
वन साइन वेव हैज पीरियड 2 मीटर सेकेंड, अनदर हैज 5 और अनदर हैज 10, विच साइन वेव इज चेंजिंग एट द फास्टेस्ट रेट। किसका रेट होगा? जिसका पीरियड कम होगा। जैसे टाइम पीरियड क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका टाइम पीरियड कम है, जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो वही चीज़ यहाँ कंसेप्ट लगाना है। तो जिसका कम होगा, तो ये क्या पूछा है? फास्टेस्ट किसका होगा? जिसका स्लो होगा टाइम पीरियड। तो देख लीजिए स्लो किसका है? 2 वाला का। तो इसका आंसर ये जो बी हो जाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इज इंक्रीज, इट्स इंडक्टेंस क्या होता है ये? तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न स्क्वायर इसका होगा म्यू ए अपॉन आई, ये चीज़ है। तो देख सकते हैं फार्मूला नॉर्मल है। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा? ये भी बढ़ जाएगा। देख सकते हैं स्क्वायर में बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 33 का इंक्रीज होगा। डी द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का यूनिट बताना आपको, ठीक है। परमिएबिलिटी का क्या होता है? म्यू इक्वल टू बी बाई एच, ये ना होता है, याद रखना आपको फार्मूला। म्यू इक्वल टू बी बाई एच। बी क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या पूछा है? एच। एच मतलब 80 एम, यहाँ से एम काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? वेबर पर 80 इंटू मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक है, ये सिंपल थोड़ा भूल जाता है इंसान उसे, लेकिन पता होगा तो आराम से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। इसे सिंपल पूछेगा, जनरल इंजीनियरिंग में ज़्यादा नहीं घुमाएगा, बेसिक पूछता है उसमें। व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखिएगा इसी में से कितना क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, देखिएगा ठीक है, एग्जाम बैठिएगा तो इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्स द, बताइए क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाएगा। चलिए 36 का बताइए। ये नोड इन ए सर्किट इज डिफाइंड, नोड का डिफिनेशन क्या बताना आपको? तो क्या नोड का डिफिनेशन? जंक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। ए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है? कॉपर के लिए लो होता है और एलाव के लिए हाई होता है। तो बी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कॉपर के लिए लो और एलाव के लिए हाई। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस टोटल पावर इन सीरीज सर्किट? तो क्या होगा? सोर्स वोल्टेज टाइम्स द करंट। P इज इक्वल टू वी आई। किरचॉफ्स लॉ KCL इज एप्लीकेबल ओनली ऑन, किसके लिए? जंक्शन इन ए नेटवर्क। सी। चलिए 40 नंबर आइए। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वोल्टेज इज ट्रू? कौन सा सही है वोल्टेज के रिगार्डिंग? वोल्टेज इज द डायरेक्टेड मूवमेंट इलेक्ट्रॉन, ये तो सही है। वोल्टेज को अच्छा कौन ट्रू है सुने? तो ये तो गलत हो जाएगा ये। तो वोल्टेज कॉजेज करंट ऑफ फ्लो हो जाएगी, सही बात है। वोल्टेज के कारण करंट का फ्लो होता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बताइए, यहाँ पे सेम चीज़ है, P इक्वल टू वी आई लगाना और कुछ नहीं करना है। एनर्जी P सेम चीज़ है, 43 का भी वही है, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितना होता है? 1 यूनिट ऑफ एनर्जी का तो 1 किलो वाट आवर, यही ना होता है। तो इसको P इक्वल टू वी आई से बना लीजिए, वी आई से, ठीक है। जो पावर निकल जाएगा तो एनर्जी क्या होता है? पावर इंटू टाइम होता है, यही होता है। तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर दीजिएगा तो किलो वाट आवर में आ जाएगा, तब बना दीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा इसको, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। किरचॉफ्स लॉ स्टेट दैट इन ए क्लोज टू द सर्किट एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, यही होगा। 44 का बी हो जाएगा। 45 बताना है आपको। इंटरनल कहाँ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द वोल्टेज क्या होगा ये? तो इसका हो जाएगा डिपेंड अपॉन द इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्सेस। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाइज टू ए सर्किट, किसके लिए? लीनियर, बताइए किसके लिए होगा? होगा लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, सभी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव एलिमेंट रेजिस्ट सर्किट? कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा आइडियल करंट्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब। 48 व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ क्या होता है? अरे ईएमएफ बताना है। तो ये क्या होता है? इंटरनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज अप्लाइड। क्या होता है? इंटरनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज अप्लाइड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ यूज्ड? तो इलेक्ट्रिक फर्नेस। सी। चलिए इस डायग्राम को देखना और आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा ट्रू हो जाएगा? 12 वोल्ट ईच ऑफ ईच लोडेड 10 एम्पियर कनेक्टेड पैरेलल का बात कर रहा है, ठीक है। पैरेलल में बात हो रहा है, इसका मतलब कि
क्या होगा, वोल्टेज तो सेम रहेगा भी, तो 12 वोल्ट कहाँ है वो सही हो जाएगा ये, ठीक है। और करंट क्या हो जाएगा, करंट डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस कनेक्टेड इन पैरेलल सप्लाई मैक्सिमम, और करंट 20 एम्पियर, 10 एम्पियर है, उसका डबल कर देंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट इन ए पैरेलल सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज, बताइए, ऑलवेज कांस्टेंट। डी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है ये डिफाइन करना आपको। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टेज सोर्स, द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या करता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग। कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, किसमें एक्सप्रेस करते हैं हम लोग बैटरी कैपेसिटी, करते हैं एएच फैक्ट रेटिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट, तो कौन नहीं है, हीटर कॉइल, लीनियर होता है ये, ठीक है, ओम्स लॉ फॉलो करता है जो। फॉर द सेम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच लॉ फॉर्म द लिस्ट आरएमएस, ठीक है, तो आपको बताना है कोई किसका आरएमएस कम होता है। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, वी मीन अपॉन √2, यही होता है। ये किसका होता है, ये साइनसॉइडल का होता है। स्क्वायर का क्या होता है, वी मीन होता है सिर्फ इसका। और ट्रायंगल का क्या होता है, वी मीन अपॉन √3। तो मिनिमम किसका है, स्क्वायर का है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर वैल्यू इज मिनिमम। तो पावर निकालना है यहाँ पे इसका, जैसे वी दिया आई दिया हुआ है, तो पावर क्या होगा, पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइन होता है। तो इसका से वी ये निकाल लीजिए, वी आर एम एस निकालना है यहाँ पे, जैसे आर एम एस पूछा है ना यहाँ पे, ये वी आर एम एस का वैल्यू दिया हुआ है, तो वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या था, √2 डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो √2 वी आई का कितना, आई देखिए 10 अपन √2 इंटू कॉस्ट निकालना है ना, तो कॉस कितना 30, कॉस 30 कितना होता है 1/2 √3/2, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं वी आई कॉस वी आर एम एस डिवाइड बाई √2 करना मत भूलिएगा, आर एम एस का वैल्यू है, ठीक है। निकाल के सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 58 का आएगा 443 वाट आएगा आपका। जैसे सेम यहाँ पे देखिए, जैसे 59 नंबर क्या निकालना है, द एम्पियर्स मूविंग आएगा, रीडिंग विल निकालना है, तो करंट का रीडिंग निकालना आई का, तो कितना होगा, आई इज इक्वल टू इसका स्क्वायर के 10 का स्क्वायर प्लस इसका आर एम एस स्क्वायर 10/√2, 10/√2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू जो आएगा वही आपका आंसर है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा इस टाइप के एग्जाम में, आपको देखिएगा, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है आपका। आरएलसी सर्किट में बताना है सब्सटेंस इज इक्वल टू कितना होता है, बताइए, 60 का कितना हो जाएगा, x/z²। सब्सटेंस क्या होता है, x/z²। चलिए, द साइनसॉइडल इक्वेशन आर गिवन, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस देखिए, एक प्लस एक सिंपल, इसको कैसे है, एक प्लस में है तो आपको फेज डिफरेंस बताना कितना, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कितना हुआ, कितना डिग्री है, 180 में 4, 45 डिग्री है ये, और ये कितना 30 डिग्री है, तो जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री, समझ रहे हैं ना, अपोजिट है, इसलिए आर एम एस वैल्यू निकालना है, तो बता चुके हैं, फिर से वही वैसे ही करना है। कैसे करना है, √50 √2 का होल स्क्वायर प्लस 30/√2 का होल स्क्वायर √2 में होना है, बस वैसे ही वैल्यू निकालना है। कैसे नहीं समझे, 50 है आर एम एस निकालना है, तो √2 के होल स्क्वायर, फिर इसका करना कितना 30 √2 के होल स्क्वायर, बस ये वैल्यू आपका आ गया, ठीक है दोस्तों। ये सीरीज आरएलसी सर्किट विल हैव यूनिट पावर फैक्टर बताना आपको, तो इसका फॉर्मूला 1/2π√LC। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग चौक, एक मिनट, चलिए द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग चौक इन द ट्यूबलाइट, चौक क्यों प्रोवाइड किया जाता है, टू इम्प्रूव, बताइए, चलिए, टू लिमिट करंट टू एप्रोप्रिएट वैल्यू, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ए चौक, एक मिनट, काम क्यों नहीं कर रहा है, चलिए करेगा, आप काम करेगा, ठीक है। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ए चौक इन द ट्यूब, तो क्यों प्रोवाइड किया जाता है बताना है आपको, क्योंकि टू लिमिट द करंट टू एप्रोप्रिएट वैल्यू, एम्पियर सेकंड के इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है,
सेम कंसेप्ट लगाना है आपको यहाँ पर भी। देखिए ये सर्किट इंडक्टेंस हैज 2H है। इफ द सर्किट करंट चेंजेज एट द रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकेंड देन द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, चलिए कितना होता है, तो V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, यही होता है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो एल कितना दिया हुआ है 2H दिया हुआ है, डी आई बाई डी टी कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा इसका आंसर। सी इज द राइट आंसर 67 का सी। रिएक्टेंस ऑफ 1 फैराड कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड टू डीसी सर्किट इज कितना को बताइए, कितना होता है, रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, ये ना होता है, और डीसी के लिए कितना, तो 4 DC ओमेगा के वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो यदि 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज गिवन बाई, बताइए R अपॉन Z। द पावर फैक्टर ऑफ AC सर्किट गिवन बाई R अपॉन Z, ठीक है दोस्तों, R अपॉन Z पावर फैक्टर होता है। चलिए इन ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट द इम्पेंड हॉल पावर फ्रीक्वेंसी इज √2R। डायरेक्ट फार्मूला इसके याद कर सकते हैं आप लोग, √2R। द EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ऑफ N टर्न इज गिवन बाई N d∅dt माइनस का होना चाहिए। चलिए इन द सर्किट सो वोल्टेज V दिया हुआ है, एवरेज पावर लिखा है, वही चीज़ है, पावर इज इक्वल टू V अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। तो V दिया हुआ 150 है ना, V अपॉन R और R दिया हुआ यहाँ से निकाल सकते हैं, बस फार्मूला लगाना है सर, फार्मूला लगाना और सॉल्व करना, कुछ नहीं है। व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द ए डिवाइस टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। C इज इक्वल टू क्या होता है Q/V, C इज इक्वल टू Q/V। इन एन RCL सीरीज सर्किट ड्यूरिंग रेजोनेंस इम्पिडेंस विल बी कितना होता है, मिनिमम होता है। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 4 कैपेसिटेंस इक्वल टू C, तो 4 कितना किस में बोल रहा है, सीरीज में कनेक्शन बोल रहा है, तो C/4 हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। चलिए RMS वैल्यू निकालना है इसका, कितना और बताएं, एक ही चीज़ है, वैसे सेम लगाना है, वैसे ही कैसे लगाना है, अंडर रूट लगाना है ऐसे करके, और जो पहला दिया हुआ है 3 3 9, और दूसरा क्या आएगा √2 लगाना है, तो 4 अपॉन √2 के होल स्क्वायर, 4 अपॉन √2 के होल स्क्वायर, यही RMS वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितना आएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपका आएगा √17। ये ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फुल लोड व्हेन आयरन लॉसेस 800 वाट, कॉपर लॉसेस एट द हाफ लोड विल बी, तो 800 का आधा 400 और 400 का आधा 200, तो इसका आंसर 200 हो जाएगा। विच DC मोटर जनरली प्रीफर्ड फॉर क्रेन्स एंड होस्ट, बताइए क्रेन्स के लिए कौन सा DC मोटर यूज करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है सीरीज मोटर, ठीक है, सीरीज मोटर। फॉर ट्रैक्शन वर्क कौन सा मोटर यूज करते हैं ट्रैक्शन के लिए, ट्रैक्शन के लिए बताना आपको, तो DC सीरीज, ठीक है, ट्रैक्शन के लिए DC सीरीज। फॉर बैटरी चार्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग DC जनरेटेड इज यूज्ड, तो कौन सा DC शंट रजिस्टर, DC शंट रजिस्टर। द नो लोड स्पीड ऑफ DC सीरीज मोटर इज, तो क्या होगा वेरी हाई हो जाएगा। द पर्पस ऑफ द कंजर्वेटर इज इन ट्रांसफार्मर इज, क्या इसका पर्पस क्या बताइए, टू टेक अप 83 का है ना, तो टू टेक अप contraction and expansion of a coil. The brushes of a DC machine should be physically placed on the, कहाँ पे प्लेस किया जाता है, आर्मेचर इन द इंटरपोलर एक्सिस, ठीक है। चलिए द हाईएस्ट स्पीड अटेनेबल बाई DC शंट मोटर इज, बताइए कितना होगा, इक्वल टू नो लोड स्पीड। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन वर्क सेटिस्फैक्ट्री ऑन बोथ AC एंड DC, तो कौन सा हो जाएगा बोथ AC एंड DC के लिए सीरीज मोटर। द कम्यूटेटर इन DC मशीन एक्ट एज, कैसा एक्ट होता है इसका बताना है, तो
मैकेनिकल इन्वर्टर भी होता है काम, और मैकेनिकल रेक्टिफायर दोनों काम करता है, ठीक। इसका मतलब डी हो जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल किसके लिए होता है? डीसी मोटर के लिए। डीसी जनरेटर मत मारिएगा भैया, डीसी मोटर के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मोटर याद रखना है आपको। द वायर्ड शाफर्ड लॉ एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज हाइट स्टार्टिंग टॉर्क? किसका? एसी, डीसी, इंडक्शन, सिंक्रोनस, किसका बताइए? तो इसका हो जाएगा डीसी। डीसी सीरीज मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क, डीसी सीरीज मोटर में। स्टेप्ड कोर इज यूज इन ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ कॉपर। क्या? वॉल्यूम ऑफ स्टेप्ड कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ कॉपर। 92 का बी हो जाएगा। चलिए, एज द लोड इज इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ डीसी शंट। बताइए, जब लोड इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? लोड बढ़ेगा तो स्पीड में क्या होगा? घटेगा। रिड्यूस स्लाइटली लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर अकर बिकॉज एयर इज नॉट गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर। चलिए, यहाँ निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग 95 की और कल 100 के थे, तो हम लोग 195 क्वेश्चन कर लिए। किसका? जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस जो है इलेक्ट्रिकल पोर्शन का, उसका, ठीक है। हम लोग अब कल क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। पहले सॉल्व करते हैं। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन 100 mH इंडक्टेंस व्हेन ए करंट 1 एम्पीयर फ्लोइंग थ्रू इट। तो एनर्जी कितना था? हाफ आई एल आई स्क्वायर। ये एनर्जी आपको फॉर्मूला याद रखना है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो हाफ एल कितना दिया हुआ है? 100 इंटू 10 के पावर माइनस कितना 3 करना पड़ेगा, इंटू करंट 1 एम्पीयर। तो सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिकल का कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे सिविल का। सिविल प्लस मैकेनिकल, वो पोर्शन करेंगे जो जनरल इंजीनियरिंग के सिलेबस में है। जनरल इंजीनियरिंग के सिलेबस में जो मैकेनिकल और सिविल का पोर्शन है। तो दोस्तों, यदि आपका एग्जाम नहीं मतलब 27 को नहीं, उसका आगे होने वाला है 25, 27, 29, 31 जो भी नवंबर में भी, तो हमारे चैनल से जुड़िएगा और जो क्लास जाते डेली देखिएगा, शायद आपको बेनिफिट देखने को मिले और आपका सिलेक्शन भी हो जाए शायद, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।